आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रयागराज जन जागरण पर। अब जब 2025 महाकुंभ प्रयागराज में लगा है, इस माँ गंगा के पावन तट पर हम सभी यहाँ जो है अपने जो हमारा त्योहार है, महापर्व है, उसको हम खुशियों से मना रहे हैं। उसी बीच में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो यथार्थ गीता वितरण का है। तो हमारे यथार्थ गीता वितरण के राष्ट्रीय प्रचारक जी सोहम महाराज जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो महाराज जी, मेरा बहुत सिंपल सवाल आपसे कि जब आज संस्कृत विलुप्त होती जा रही है, जो संस्कृत विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, वो बंद होते जा रहे हैं और लोग जो पढ़ाने वाले थे वो कम होते जा रहे हैं, तो ये बताइए कि जैसे जब हम ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता को मान लीजिए कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, जब तक हम इस श्लोक को बोलते नहीं हैं तब तक जो हमारा इम्पैक्ट है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मेरा ये सवाल है छोटा सा कि जब संस्कृत विलुप्त होती जा रही है तो इसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, इसका ज्ञान हम कैसे देंगे? भले ही आज हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, देश की अनेक भाषाओं में ये हमें उपलब्ध है। जी महाराज जी। देखिए, गीता इसलिए यथार्थ गीता, ये भारत के जो भी राज्य हैं ये 29 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इसीलिए श्रेष्ठ संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति या आर्य संस्कृति जो कहा गया है, और हमारे ऋषियों का जो उद्घोष था कि कीर्वंतम विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बना डालो। आर्य मतलब अस्तित्व का उपासक है। ये नहीं कि यार कहीं से आए गए, और विश्व गुरु भारत और पूरी दुनिया को अध्यात्म और धर्म की शिक्षा देने वाला भारत, और उसका ये सनातन शास्त्र, ये गीता है, यथार्थ गीता, ईश्वरीय आदेश पर इसका भाष्य किया गया है। और संस्कृत की जहाँ तक बात है तो रहन सहन, खान पान की व्यवस्थाएं देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन परमात्मा एक ऐसी सत्ता है जो यूनिवर्सल है, जो शाश्वत है, उसमें परिवर्तन नहीं। परमात्मा एक, परमात्मा को पाने की विधि एक, पूरे विश्व का धर्म एक है और परमात्मा एक है, परमात्मा को पाने की विधि एक है। प्राइमरी लेवल पर रहन सहन, खान पान की जो व्यवस्थाएं, जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, वो LKG की बातें हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक जगत में आएंगे, ईश्वरीय आत्मिक जागृति के जब आपके क्षेत्र में आएंगे, जब भी जिसके भी हृदय में है, तो उसमें आपको एक निर्धारित प्रक्रिया, निर्धारित साधना पद्धति, वो जो यथार्थ गीता में ओम का जप करने की विधि बताई गई है, उसके अनुसार साधना करने में, और सभी महापुरुषों ने जो प्रक्रिया किया है, शाश्वत जीवन को पाया है, तो वो सारी विधि इस यथार्थ गीता में है। और ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सभी भाषाओं में इसका ट्रांसलेट कराया गया है। यथार्थ गीता अर्थ के साथ साथ भावार्थ, भगवान कृष्ण के उस मनोगत भाव को और ह्यूमन नेचर को मेंटेन करने का प्रोसीजर क्या है। बाहरी जो विद्यालय हैं उसके लिए एक सर्वमान्य धर्मशास्त्र की घोषणा होनी चाहिए, जो गीता पाठ यथार्थ गीता है। तो आप पाएंगे कि पूरा विश्व हिंदू है, पूरा विश्व सनातनी है, और परमात्मा न तो संस्कृत में है न संगीताओं में है। हाँ, यह कि सृष्टि का सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है, लेकिन आज उसको हिंदी में समझने के लिए, और अगर आप गुजराती में, मराठी में, इंग्लिश में भी समझना चाहते हैं तो यथार्थ गीता का अनुवाद किया गया है। तो ये विश्व का आज सनातन शास्त्र है। ह्यूमन नेचर को मेंटेन करने का ये प्रोसीजर क्या है, और वो पूरी जो साधना पद्धति, जीव से शिव तक की यात्रा, नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव चेंज कैसे करें। बाहर से आप कहते रहेंगे ऐसे रहो, ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, तो इतना से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी। महाराज जी, मैं अगर बात करूं तो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो संत हो गए, जो आध्यात्मिक मार्ग से गीता का अनुसरण करते हैं, और एक जो गृहस्थ हैं, आम जीवन, जो आम जनमानस है, वो गीता को पढ़ करके अपने जीवन में, अपनी जीवन की कठिनाइयों को, जो नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, जीवन जीने की जो कला है, वो हम सीखा करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि जो ये आपका जो कार्यक्रम है यथार्थ गीता लाखों लोगों तक पहुंचाना, देश भर में पहुंचाना, विश्व में पहुंचाना, तो इसकी रणनीति क्या है आपकी? नहीं, देखिए, नीति और रणनीति समाज में हो सकती है, हम लोग टोटल डिपेंड ऑन गॉड। जी हमको जो अंतर जगत से हमारे गुरु भगवान का जो निर्देश मिलता है, परमात्मा का हमको जो संदेश मिलता है, उसके अनुसार मैं कार्य करता हूँ। और जिसे आपने कहा कि कला की बात जो कर रहे हैं और नीति की बात कर रहे हैं,
तो यत रोगेश्वर कृष्णो यत पार्थो धनुधर तत् श्री विजयोर्भूति दुर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुधर अर्जुन है, अनुरागी पथिक अर्जुन है, वहाँ पर श्री विजय विभूति और अचल नीति रहती है। संसार की जो नीतियां हैं, संसार के जो कानून है वो बदलते रहते हैं, परमात्मा की नीति नहीं बदलती। महाराज जी, हाँ, परमात्मा जिस घट में, जिस संत के हृदय में जागृत होते हैं और जो आदेश देते हैं, साधक को बस उतना ही काम है कि परमात्मा आत्मा से जागृत होकर जो कह रहे हैं बस उसका पालन करना होता है। उसको ईश्वर के आदेश का पालन का नाम धर्म है। और सुप्रीम वर्क ऑफ वर्ड, जैसे आपने कहा कर्म की बात, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? ये परमात्मा का चिंतन, ये एक परमात्मा की भक्ति, वह योग की प्रक्रिया, वह एक है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, एक धर्मशास्त्र घोषित हो जाए, उसके अनुसार लोग आचरण करने लगे, तो अब मन अपने आप जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव, मनुष्य अपराध क्यों करता है, गलत काम की तरफ क्यों जाता है, धर्म आध्यात्मिक काम की आवश्यकता क्या है? तो उसके लिए भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु न चाहते हुए भी मनुष्य किसकी प्रयास पाप का आचरण करता है, वो अपराध क्यों करता है, गलत काम क्यों करता है? तो भगवान ने बताया कि अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवो महासनो महापापमा विद्यनि वैरिणम। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध यही तुझे शत्रु हैं, इनकी ही प्रयास से मनुष्य पाप का आचरण करता है। तो रजोगुण और तमोगुण को अगर सतोगुण में डाइवर्ट कर लिया जाए तो सतोगुणी व्यक्ति वो अपराध कर ही नहीं सकता, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। तो इसलिए पूरे विश्व के लिए यह आदर्श संदेश, अमर संदेश, यही गीता अमृत है। बाहर यही आदि गंगा है। यहाँ तो गंगा स्नान का जो प्रयाग का जो महत्व है उससे भी ज्यादा अधिक, केवल विश्व में कहीं बैठा हुआ कोई व्यक्ति, 8 अरब की आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो प्रयाग की महिमा समझना चाहता है, यहाँ स्नान वगैरह करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश अगर यहाँ नहीं आ पा रहा है, किसी भी देश काल परिस्थिति में क्यों न पैदा हुआ है, घर बैठे बैठे वो यथार्थ गीता के अध्ययन कर ले अनंत सदा भक्ति भाव से, और केवल ओम का जप करना शुरू कर दे, वो घर बैठे के बैठे प्रयाग कुंभ में आने का फल उसको मिलने लगेगा। महाराज जी, जैसे आपकी टीम है, हाँ, आपके साथ और भी पूरे देश में लोग काम करते होंगे, हाँ, तो ये किस प्रकार से लोगों तक पहुंचने के लिए, जैसे आप अकेले तो हैं नहीं, अपनी यहाँ यथार्थ गीता कैंप लगा हुआ है सेक्टर नंबर 17 में। तो ये इतने ही लोग हैं? नहीं, इतने ही लोग नहीं, वहाँ पर तो स्वामी जी के पूरे भारत, जो स्वामी अगजानंद जी हैं, हाँ, परमहंस स्वामी अगजानंद जी महाराज जी, वर्तमान के इस धरती पर सर्वोच्च शिव स्वरूप महापुरुष हैं जी। जैसा कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोरखनाथ, आज शंकराचार्य जो 1200 वर्ष पूर्व जो थे, हैं, इस टाइप के संत हैं। केवल गद्दीधारी या वस्त्रधारी नहीं है, भगवत स्वरूप जो भगवान कृष्ण जो थे, भगवान राम जो स्वरूप में थे, जो भगवान बुद्ध थे, भगवान महावीर थे, इस टाइप के उस स्वरूप में प्रतिष्ठित, वह तेज, वह योग्यता, वह स्पिरिचुअल पावर वाले संत महापुरुष हैं, जो ईश्वर प्राप्ति के पश्चात ईश्वर प्राप्ति का विधान का चित्रण गुरु भगवान द्वारा किया गया है इसमें। जी महाराज जी, आप प्रयागराज जन जागरण से जुड़े और अपनी बात रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार महाराज जी। लाइव टेलीकास्ट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं नेट के माध्यम से। तो उस परमात्मा का विकास संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में बताया जा रहा है। ईश्वर प्रभु कल्याण में हमारे उपनिषद घोष कर रहे हैं, पुराण जरे जरे व्याप्ति बताया जा रहा है। तो ये परमात्मा का निवास हमारे हृदय में है, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में है, तो वह ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता? तो आगे उस ईश्वर से अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो उस ईश्वर का वाईफाई का पासवर्ड क्या है? अगर हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि सर्वसमर्थ कौन है? परमात्मा। केवल अल्लाह अकबर कह देने से खुदा सर्वशक्तिमान है, महान है, इतना से काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगाने से आप धर्म को नहीं जान जाएंगे। आप वो जन्नत में जो साहिब जन्नत है वहाँ आप प्रवेश नहीं पा पाएंगे। उसके लिए, उस साहिब जन्नत में प्रवेश पाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए, उस हिमेल में प्रवेश पाने के लिए, परमेश्वर के राज में प्रवेश पाने के लिए जो बाइबल कह रही है, उसके लिए कुछ योगी साधना करनी पड़ती है। उस परमात्मा का भजन चिंतन का तरीका आपको सीखना पड़ता है। तो क्या है वो मोबाइल नंबर? वो सुप्रीम पावर का, खुदा का, रब का, गॉड का, परमेश्वर का, ईश्वर का। तो मानस में है कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। मनु और शतरूपा जो जिनसे संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ है, और संपूर्ण विश्व की जो जाति की बात अभी पूछी जा रही थी, तो संपूर्ण विश्व का जो जाति है मानव का, वो है राजपूत। क्योंकि मनु और शतरूपा से सृष्टि का विस्तार हुआ है।
उन्हीं से ही पहला जो ब्रह्मा ने जो रचना किया मनु और शत्रुपा। तो मनु महाराजा थे और राजा का लगना कौन होगा? राजपूत ही होगा, क्या कहेगा, भंगी और कुछ तो कहा नहीं जाएगा। तो डीएनए के रूप में अगर आप टेस्ट करेंगे वैज्ञानिक लोग, तो सभी मूल रूप से पूरे विश्व की जो जाति है वो राजपूत है, क्षत्रिय है, राजपूत है। तो ईश्वर का कांटेक्ट नंबर क्या है? तो मनु शत्रुपा ने जब परमात्मा का भजन चिंतन किया, पहले उनको जब ग्लानि हुई कि हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हरि भगत बीनु हो इन विषय विराग भवन बसतवा चौथापन मनु महाराजा को जब आया और जब उनके मन में ग्लानि हुई कि हमने भगवान का भजन चिंतन तो किया नहीं, अब तो जंगल में जाकर के 12 अक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग, ध्रुव प्रहलाद सभी ये 12 अक्षर मंत्र जप रहे थे। 10 अंक का नंबर लोकल कोड मोबाइल का 10 अंक का होता है, 12 अंक का इंटरनेशनल नंबर। तो यहाँ पर 12 अक्षर मंत्र पुनी, 12 अक्षर का मंत्र की बात कहा जा रहा है। तो इसलिए परमात्मा का ये कांटेक्ट नंबर है ये। और ओम जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका निवास है, और वैज्ञानिकों ने इसको पुष्ट कर दिया कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है। तो उस ओम नमः हम नमन करते हैं उस सर्वव्यापी परमात्मा के उस बोधक नाम को, मंत्र हम जप रहे हैं, नमः ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वो भगवान जो प्रकृति का स्वामी है, और ओम नमः भगवते वासुदेवाय जिसका वास संपूर्ण प्राणियों के श्वास के अंतराल में है, इसलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहा गया। तो ये परमात्मा का एक कांटेक्ट नंबर कैसे एक्टिवेट होता है? भाई मोबाइल लेते हैं तो सिम लगाते हैं तो कुछ प्रक्रिया है उसकी, तुरंत चालू नहीं हो जाता है। तो वो ईश्वर का कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, सुपर जो मोबाइल नंबर है परमात्मा का, वो विधि, वो जागृति कैसे होती है, वो हम बात करने के लिए कैसे हम संपर्क करें परमात्मा से, वो विधि परमात्मा के ही श्रीमुख से निश्चित ये वाणी है जिसका भाष्य यथार्थ गीता। और जो परमात्मा का पासवर्ड क्या है कनेक्ट होने के लिए, तो वो सारी प्रक्रिया आप यथार्थ गीता में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर में इसको आप डाउनलोड करके 30 भाषाओं में इसको आप पढ़ने की सुविधा और सुनने का भी ऑडियो के रूप में भी यथार्थ गीता है। तो कहने का मतलब ये है, उस ह्यूमन जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में चेंज करने का प्रोसीजर क्या है। और पूरे दुनिया का जो सुपर जो जज है परमात्मा, आदि जो सुपर जज है परमात्मा, और सभी जीव किसी न किसी रूप में यहाँ पर संपर्क मुकदमे चल रहे हैं, सभी किसी किसी रूप में कैदी हैं। तो इस जेल खाने से हमें मुक्ति कौन दिलाएगा और इसकी वकालत कौन करते हैं? तो सत्य का साक्षात्कार जो कर चुके जो संत हैं वह उसकी वकालत करेंगे, लेकिन आपको उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और सुपर जैसे परमात्मा जब ईश्वरी साधना करते करते जब संपूर्ण आसुरी विधि समाप्त हो जाएगी और परम जो परमात्मा का साक्षात्कार आप कर लेंगे, तो वो सुपर जज परमात्मा अपना सहज स्वरूप प्रदान करके, वो सदगुरु अपना सहज स्वरूप प्रदान करके आपको सारे संसार के जो मुकदमे हैं उसे मुक्ति दिला करके आपको सहज स्वरूप यूनिवर्सल लाइफ को दिला देंगे जो अविनाशी पद है। इसलिए संपूर्ण मनुष्य के लिए, संपूर्ण विश्व के मानवों के लिए यह अमर संदेश है इस तीर्थराज प्रयाग की धरती से कि हे मानव, और तुम अजर अमर अमृत प्राप्त करना चाहते हो, संपूर्ण दुखों संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हो, तो उसका एक ईश्वरीय निर्देश में सर्वमान निर्वितर्क शास्त्र है, परम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, और वो शास्त्र है गीता जिसका भाष्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री गजानंद जी महाराज द्वारा भाष्य यथार्थ गीता है। इसको आप लोग सुने पढ़ें, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो मैं उसका जवाब देने के लिए वर्ल्ड के किसी फिलॉसफी से आप प्रश्न पूछेंगे, धर्म या अध्यात्म, तो मैं बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।